इस संसार में ना कोई आपका अपना है और ना ही कोई पराया है। जो आपके बुरे वक्त में और आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाए, बस वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। ये दूसरा उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं और चारों ओर देखते हैं तो अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र में कोई भी अपना शत्रु नहीं दिखता है। उस कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ हर व्यक्ति अर्जुन का अपना था, चाहे वो जो अर्जुन के पीछे खड़े थे उसका साथ देने के लिए, चाहे वो जो उनके सामने खड़ा था उनसे युद्ध करने के लिए। इन अपनों में कुछ वो लोग भी थे जिनकी गोदी में वो खेला था और कुछ अपने वो भी थे जिनको उसने अपनी गोदी में खिलाया था। उन अपनों को देखकर अर्जुन ने युद्ध करने से पहले ही अपनी हार मान ली और अपनों से हारा हुआ सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, हे कृष्ण, मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता हूँ? ये तो मेरे लिए पूजनीय है, जिसने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया। उन पर कैसे वाड़ों से प्रहार कर सकता हूँ? और दूसरे भीष्म पितामह, इन पर प्रहार करने से पहले मैं हारना पसंद करूँगा। मैं ये कैसे भूल गया, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने आया हूँ वो तो मेरे भाई हैं। हे कृष्ण, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई गांव नहीं चाहिए। मैं सन्यासी बनकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार लूंगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है? इस कुरुक्षेत्र में सब ये तय कर कर आए हैं। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे खड़े हैं इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, और जिनके लिए तुमसे भी ज्यादा कुछ और सर्वोपरि है वो उधर खड़े हैं तुझसे युद्ध करने के लिए। अगर ये तेरे अपने उस राज्यसभा में अपने रिश्तों की मर्यादाओं का मान रखते तो इस कुरुक्षेत्र में तुझे खड़ा ही नहीं होना पड़ता। उस राज्यसभा में उन लोगों ने अपने रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी और आज तू भी इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर एक योद्धा के धर्म का पालन नहीं कर रहा है। इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर तू धर्म के लिए लड़ रहा है, इसलिए सब कुछ भूल जा कि कौन अपना है और कौन पराया है। तू अपने मन में बसे इस मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा कि एक सर्वश्रेष्ठ धनुधारी होकर भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाया, ना अपनी पत्नी के लिए लड़ पाया और ना ही धर्म के लिए लड़ पाया। अब ये युद्ध तेरा या तेरे अपनों का नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है, सही और गलत का है। अगर तू गलत को सहेगा और अधर्म को होने देगा तो उस गलत करने वाले व्यक्ति का साहस बढ़ाकर तू भी उसके पापों का भागीदार बन जाएगा, जैसे गुरु द्रोणाचार्य बन गए और तुम्हारे पूजनीय भीष्म पितामह बन गए। अधर्मियों के साथ खड़े होकर अगर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पहले ही दिन तुम पर किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते तो तुम और तुम्हारे अपने इस कुरुक्षेत्र में खड़े ही नहीं होते। युधिष्ठिर को अधर्मी बनाने में तुम्हारा और युधिष्ठिर के अपनों का बहुत बड़ा हाथ है। तुम अपने कर्मों का फल भोग चुके हो, अब युधिष्ठिर की बारी है अपने किए कर्मों का फल भोगने की, इसलिए अपने मोह को त्याग कर तू सिर्फ युद्ध कर। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। दोनों ओर खड़ी सेनाओं को देखकर अर्जुन का मन फिर से व्याकुल हो जाता है और वो कृष्ण से सवाल करता है और भगवान श्री कृष्ण उस सवाल का जवाब क्या देते हैं जानने के लिए श्रीमद् भागवत गीता सार की कृष्णवाणी वीडियो भाग 3 को सुनने जरूर आइएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी से सहमति रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आपको भी राधे राधे।